नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। भिलाई के बेबे नानकी गुरुद्वारा खुर्सीपार में इंद्रजीत सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय वीरा सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम और 500 लीटर क्षमता का वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। वहीं इंद्रजीत सिंह ने गुरुद्वारे के विस्तार के लिए लाखों रुपए की सामग्री भी प्रदान की। इस दौरान कार्यक्रम में सुखमणी साहब का पाठ, गुरु कीर्तन और विशाल लंगर का आयोजन किया गया। वहीं रक्तदान शिविर में 28 यूनिट खून भी दिया गया। आज जो गुरुद्वारा में प्रोग्राम हुआ वो सरदार बीरा ਸਿੰਘ स्वर्गीय बीरा ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਬਨ ਸੱਦੀ ਗਈ है। और ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ सोलर पैनल जो जहाँ 15 वाट का गुरुद्वारा को डोनेट किया गया, और साथ में पानी का वाटर कूलर जो दिया गया है, जो उनकी सेवा उनके मतलब परिवार सरदार इंद्रजीत सोटू जो कर रहे हैं, उनको अपने उनके चरणों उनके मतलब रास्ते पे चल कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया उनके परिवार को गुरु महाराज और सेवा बख्शे और ऐसे आगे बढ़ के सेवा करते रहे। जसवीर सिंह चाहल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिक्किम। जांजगीर चांपा की बलौदा जांजगीर मार्ग की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर उसे बनवाने और भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन से पहले ग्रामीणों ने अपनी मांगे स्थानीय विधायक और जिला कलेक्टर के समक्ष रखी थी, जिस पर कलेक्टर ने समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर ग्रामीणों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की मांगे अलग अलग बढ़ते जा रही है कि बोल रहे हैं कि बाईपास है, जो मांगों को लेकर कर रहे हैं तो उस मांगों को तो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी चल रही है और रोड बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए हम लोग को आए दिन किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती रहती है। इन लोगों की अभी जो यहाँ पे चक्का जाम किए हुए हैं उसमें इनकी 4-5 मांगे हैं। तो सबसे पहली मांग तो उनकी ये है कि इसमें जो गड्ढे हैं उनको जो है सीमेंट कंक्रीट से भरा जाए और या सड़क की मरम्मत की जाए। ना चाहिए हाईवा बिल्कुल बंद होना चाहिए, पूरा धूल हम खात हैं सब दिन। इतना शरीर में लइका मन के अंदर में जात है, हां पूरा खराब हो गए है, बीमारी बढ़त है लइका मन के पूरा। हां जो जावलपुर गांव है आप बोलिए, उसके बीच रोड से एक रोड निकल रही है ना, इसमें इतनी सारी टेलर चल रही है, जिसमें आपके 3 स्कूल पढ़ते हैं बच्चों के। छोटे छोटे बच्चे सवेरे 7 बजे 8 बजे स्कूल के लिए निकलते हैं। कई टेलर वालों को हमने खुद अपने हाथ से समझाया है, मुंह से समझाया है, भाई गाड़ी को रफ मत चलाओ। हम लोग ना कुछ दिन पहले एक कलेक्टर घेराव किए थे। समस्त महिलाएं जो बैठी हैं सब महिलाएं गई थी कलेक्टर ऑफिस। वहाँ पे हम लोग 3 दिवस का समय दिए थे। रोड को मरम्मत करना है, पानी का छिड़काव, एक बार डामरीकरण किया है बोल के। लोगों की मांगे अलग अलग बढ़ते जा रही है कि बोल रहे हैं कि बाईपास है, जो मांगों को लेकर कर रहे हैं तो उस मांगों को तो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी चल रही है और रोड बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए हम लोग को आए दिन किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती रहती है। इन लोगों की अभी जो यहाँ पे चक्का जाम किए हुए हैं उसमें इनकी 4 रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान दीपक बैज ने बताया कि 27 सितंबर से शुरू हुई न्याय यात्रा का 2 अक्टूबर को समापन हो गया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार प्रदेशवासियों की सुरक्षा करने में असमर्थ है। प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। और यात्रा के
फिर अभी बाई इलेक्शन भी है, नगरीय निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है। इसके बाद रणनीति के बाद फिर प्रदेश में सरकार के खिलाफ में किस तरह से लड़ाई लड़ना है, इन सब मुद्दों को लेकर फिर हम चर्चा करने के बाद फिर हम सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप से हम लोग फिर जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हित के लिए, न्याय के लिए हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष आगे जारी रहेगा। रायपुर के श्री अग्रसेन धाम में आयोजित भगवान महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2024 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाग लिया। उन्होंने महाराजा अग्रसेन के समानता और भाईचारे के संदेश की सराहना की और धाम के द्वितीय तल का लोकार्पण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अग्रवाल समाज की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज की उन्नति के लिए संस्कृति और अर्थव्यवस्था का संतुलन जरूरी है। वहीं कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले आप सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि भी प्रारंभ हुआ है, तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा सौभाग्य है कि भगवान राम के वंशज महाराजा अग्रसेन और उनके वंशज के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में हूं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और जैसा अग्रवाल कहने से ही, अग्र कहने से ही सभी चीज में आगे रहने वाला समाज, परोपकार में आगे, व्यापार में आगे, सेवा भाव में आगे, शिक्षा में आगे, सब चीज में आगे रहने वाला ये अग्रवाल समाज आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। बंधुओं, कोई भी समाज अपनी संस्कृति और अपनी अर्थव्यवस्था के बल पर आगे बढ़ता है। इन दोनों के संतुलन से ही वास्तविक उन्नति होती है। नवरात्र की देश भर में धूम देखने को मिल रही, वहीं आस्था के इस महापर्व में हर तरफ भक्ति और आस्था की गंगा बह रही है। नवरात्रि को लेकर छत्तीसगढ़ में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। समाज का हर वर्ग देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहा है। वहीं बस्तर के जगदलपुर में बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि रियासत काल से ही माई दंतेश्वरी के प्रति लोगों की काफी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में माता के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु जगदलपुर में मौजूद मां दंतेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं बस्तर के राजा कमल चंद भंजदेव ने सभी को बस्तर दशहरा में शामिल होने का निमंत्रण दिया और दशहरा धूमधाम से मनाने की अपील की। मेरा परंपरा से चली आ रही है और ये हमारे परिवार के बनाई हुई माँ दंतेश्वरी कुल देवी है और साथ साथ आराध्य माँ दंतेश्वरी बस्तर संभाग की, और सभी की सभी यहाँ आकर के ज्योति कलश जलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं शक्ति की उपासना होती है, दो तरीके के कलश जलते हैं, एक हम ज्योति कलश बोलते हैं और एक शक्ति की उपासना करते हैं। दोनों की हम यहाँ आकर के उसको अखंड ज्योत रखते हैं और वो अखंड ज्योत की पूजा आज से प्रारंभ होकर के अष्टमी तक चलेगी। उसके बाद पुनः हवन होने के बाद उसके साथ बहुत सारे कार्यक्रम हमारे बस्तर दशहरा में, जैसे कि रथपति की उपाधि राजा कभी रथ भी चालू हो जाएगा, जोगी बैठेगा, जो कि राजा पहले बैठते थे अब उसको जोगी परिवार को दिया गया जिम्मेदारी, जोगी बैठेंगे। उसी तरीके से बहुत सारे परंपराएं जो चली आ रही है वैसी परंपरा को वापस पुनः माई के साथ यही आशीर्वाद मांगे बस्तर में जो मन अभी बहुत ही
बहुत ही दर्दनाक हम लोगों ने कोविड की महामारी से गुजरे। ऐसा कोई महामारी हमारे देश में ना है, छत्तीसगढ़ में ना है, बस्तर में ना है, पूरे विश्व में ना है, इसकी प्रार्थना की। और साथ साथ यही कि पूरा दशहरा अच्छे से गुजरे, अच्छे से निपटे। और साथ साथ जितने भी हमारे श्रद्धालु आए बस्तर से लेकर के बाहर से भी आजकल पर्यटन बहुत आने लग गए, तो उनको भी प्रचार प्रसार का मिले। और साथ साथ मैं मीडिया साथी से बोलना चाहूँगा, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि आने वाले समय में ये पता चले कि सबसे ज़्यादा पुराना दशहरा कोई है। 601वां वर्ष चला, 601 इस साल होगा उसका, 601 महीना चला। और साथ साथ सबसे ज़्यादा चलने वाला, लंबा चलने वाला दशहरा हमारा 75 दिनों का। इसे प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है ताकि आराध्य माई दंतेश्वरी के साथ साथ असंख्य देवी देवता जो यहाँ उपस्थित होते हैं उनकी पूजा अर्चना और साथ साथ उनका आशीर्वाद पूरे ही बस्तर को ही नहीं, छत्तीसगढ़ को ही नहीं, पूरे के पूरे देश को मिले। परंपरा फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।